बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है द कंप्लीट समरी ऑफ किंग लियर। किंग लियर एक ट्रेजेडी है, ठीक है, और शेक्सपियर ने लिखी है। तो आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। अब किंग लियर क्या होता है? किंग लियर एक बूढ़ा बादशाह होता है ब्रिटेन का, जो कि डिसाइड करता है कि उसकी जो 3 बेटियां हैं, उन्हीं तीनों बेटियों के अंदर या उन तीनों बेटियों में वो अपनी जो किंगडम है, जो बादशाहत है या जो प्रॉपर्टी है, जो मिल्कियत है, जो भी चीज़ें हैं, वो उन तीनों में डिवाइड करेगा, ठीक है। और वो खुद तख्त से जो है ना मतलब उतर जाएगा और उनको वो सारी चीज़ें, वो बादशाहत सारी चीज़ें दे देगा। मगर वो एक जो है शर्त रखता है कि जो भी बेटी मुझसे ज़्यादा प्यार करेगी, ठीक है, इसकी 3 बेटियां होती हैं, और ये कहता है, उनसे शर्त रखता है, यानी एक पार्टी बुलाता है, और जिस पार्टी के अंदर तमाम तकरीबन जितने भी रॉयल्टीज़ होते हैं, जितने भी अर्ल्स होते हैं, वो सब तमाम सारे आए हुए होते हैं। तो वहाँ पर उन बेटियों के साथ वो कहता है कि मैं तुम लोगों में डिवाइड करूँगा, मगर जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी बेटी, मैं उसको सबसे ज़्यादा दूंगा, ठीक है। तो यानी वो मैं अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी बादशाहत का, उसमें सबसे ज़्यादा डिवाइड करूँगा। उस वजह से वो कुछ उनमें से सवाल पूछता है और उनसे मतलब जो है ना इस तरीके की मतलब आजमाइश के क्वेश्चंस करता है, जिसमें फिर वो देखता है कि कौन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। तो उसमें इसकी 3 बेटियां होती हैं, ठीक है, और जो बड़ी जो बेटियां होती हैं 2, ठीक है, उसमें वो बहुत, उसमें एक होती है गोनरिल, ठीक है, और दूसरी होती है रेगन। ये दोनों बड़ी बेटियां होती हैं। गोनरिल सबसे बड़ी होती है और रेगन उसके बाद होती है, और तीसरे नंबर पर होती है कोर्डेलिया। कोर्डेलिया जो होती है वो जो है सीधी सी बात करती है कि क्वेश्चंस जो पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो वो कहती है कि मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं कि मैं अपने प्यार को आपके साथ जो है ना बता सकूं। मैं प्यार तो करती हूं, मगर इस तरीके से नहीं करती। और जो बादशाह होता है, उसको जो है ना अपनी तारीफ़ और अपनी फ्लैटरिंग और इस तरीके की चापलूसी बहुत पसंद होती है, जो किंग लियर होता है। तो गोनरिल और रेगन इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, और गोनरिल और रेगन जो बड़ी बेटियां होती हैं, वो उससे फ्लैटरिंग करती हैं, मतलब और चापलूसी करती हैं, और ऐसे मतलब कहती हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरीके से किसी न किसी तरीके से वो उसको पसंद आ जाती हैं, दोनों बादशाह को अपनी दोनों बेटियां, जो गोनरिल और रेगन जो होती हैं, वो पसंद आ जाती है। और जो कॉर्डिला होती है, जो सीधा सा जवाब देती है, वो हालांकि जो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, वो उसको पसंद नहीं आती। तो इस वजह से किंग लियर जो क्या करता है, उसको मतलब गुस्सा आ जाता है, और कॉर्डिलिया को कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये दोनों मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। और इस वजह से कॉर्डिलिया जो है उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब किंग ऑफ फ्रांस जो होता है, जो कि कॉर्डिलिया से कहता है कि मैं शादी करूंगा, इवन इफ शी डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द हिज फादर्स लाइन। वो कहता है कि भले कुछ भी इसको नहीं मिल रहा, मैं मगर इससे शादी करूंगा। तो वो फ्रांस के किंग से शादी करके चली जाती है, और बगैर बाप से ब्लेसिंग्स लिए। लियर क्विकली लर्न्स दैट ही मेड अ बैड डिसीजन। और जो 2 बेटियों को उसने अपनी बादशाह दे दी थी ना, तो उसमें जल्दी इसको पता चल जाता है कि ये उसने गलती की है। ये गोनरिल एंड रेगन स्विफ्टली बिगिन टू अंडरमाइन द लिटिल अथॉरिटी दैट लियर स्टिल होल्ड्स। थोड़ी बहुत जो अथॉरिटी थी, जो तकरीबन 100 उसने नाइट्स अपने पास रखे थे बादशाह होने के नाते, तो वो भी उनको मतलब जो ना उनकी दोनों बेटियों को बुरे लगना शुरू हो गए थे। यानी वो नहीं चाहती थी कि उसके पास हमारे वालिद के पास या हमारे पापा के पास जो है ये चीज़ें रहें। अनएबल टू बिलीव दैट हिज लव्ड डॉटर्स आर बिट्रेइंग हिम। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जो बेटियां हैं वो उससे मतलब धोखा दे रही हैं, उसको धोखा मतलब कर रही हैं। किंग लियर जो होता है, वो मतलब एक पागल सा हो जाता है। ही फ्लीज हिज डॉटर्स हाउसेस टू वॉन्डर ऑन अ हीथ ड्यूरिंग द ग्रेट थंडरस्टॉर्म। वो क्या कहता है, वो करता है कि वो एक तूफान आता है, उस तूफान के दौरान अपनी बेटियों की तरफ रहने के मतलब जो ना फैसला करता है। और उसके साथ होता है फूल होता है, और एक कैंट होता है। कैंट एक कैरेक्टर है इसका, एक मतलब ऐसा कहते हैं कोर्टियर होता है इसका,
ठीक है, जिसको ये खुद बैनिश कर देता है। और इसको कैंट को बैनिश उस वक्त करता है जब वो कहता है कैंट कि तुमने गलत फैसला कर रहे हो आप। कॉर्डिलिया जो है उसकी साइड लेता है कैंट, ठीक है ना। जब उसको वो मतलब कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही थी और बादशाह जो है उसको डिसऑन कर रहा था, तो उस वक्त वो कैंट जो है उसको कहता है बादशाह को, किंग लियर को, कि आपका ये फैसला गलत मुझे लग रहा है। उस वक्त उसको गुस्सा आ जाता है और कैंट को वो क्या करता है, बैनिश कर देता है कि अपनी यहाँ से निकल जाओ। मगर कैंट जो है बहुत वफादार होता है, वो वापस भेस बदल कर उसके साथ आकर रहने लगता है। तो उस वक्त ये कैंट फूल और उसके जो नाइट्स होते हैं 100, वो जाकर अपनी बेटियों पर के पास रहना शुरू करते हैं, ठीक है। मगर क्या होता है कि मीनवाइल एन एल्डरली नोबल मैन नेम्ड ग्लॉस्टर एक दूसरा एक अर्ल होता है, ठीक है, और ये भी बादशाह के साथ वो बहुत वफादार होता है। आल्सो एक्सपीरियंसेस द फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके साथ भी फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। हिज illegitimate son Edmund tricks him into believing that his legitimate son Edgar is trying to kill him. एडमंड जो है इसका बेटा होता है ग्लोस्टर का। ग्लोस्टर को उसके ये इसका नाजायज़ बेटा होता है, उसके कान भरता है कि तुम्हारा जो जायज़ बेटा एडगर है वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और फ्लीइंग द मैन हंट दैट हिज फादर हैज़ सेट फॉर हिम, एडगर डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए क्रेजी बेगर। और क्या करता है कि ग्लॉस्टर उसकी बातों में आ जाता है एडमंड की, अपने नाजायज़ बेटे की, और एडगर जो है उसको वो मतलब डिसऑन कर देता है और उसको घर से निकाल देता है। तो एडगर क्या करता है, अपने आप को छुपाने के लिए अपना नाम भी बदल देता है और एक फ़कीर की ज़िंदगी, एक बेगर की ज़िंदगी जो है जीने की कोशिश करता है और जाकर दूर रह जाता है। एंड कॉल्स हिमसेल्फ पुअर टॉम, और अपना नाम रख देता है पुअर टॉम के, टॉम रख देता है, ठीक है। और किंग लियर ही हेड्स आउट ऑन टू द हेड। उसके बाद व्हेन द लॉयल ग्लॉस्टर रियलाइजेज दैट लियर्स डॉटर हैव टर्न्ड अगेंस्ट देयर फादर, जब ग्लॉस्टर को पता चलता है, ये अर्ल होता है ग्लॉस्टर, तो वो उसको पता चलता है कि उसकी बेटियां जो हैं उसको धोखा दे रही हैं किंग लियर को। ही डिसाइड टू हेल्प लियर इन स्पाइट ऑफ हिज डेंजर। वो कोशिश करता है कि वो जाकर मदद करे किंग लियर की, हालांकि उसको खतरा होता है। रेगन एंड हर हस्बैंड, जो रेगन होती है उसकी बेटी होती है दूसरे नंबर वाली बेटी, और उसका हस्बैंड जो होता है कॉर्नवॉल, डिस्कवर हिम हेल्पिंग लियर, अक्यूज हिम ऑफ ट्रीजन। जब उनको पता चलता है कि ये ग्लॉस्टर उनकी मदद कर रहा है किंग लियर की, तो फिर वो उसको अक्यूज़ करते हैं ट्रीज़न का। ट्रीज़न यानी गद्दारी, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसको अंधा कर देते हैं। ब्लाइंड हिम एंड टर्न हिम आउट ऑफ वॉन्डर एंड अ कंट्री साइड, उसको अंधा कर देते हैं और वहाँ से निकाल देते हैं, जो अरला होता है या जो किला होता है उससे निकाल देते हैं। ही एंड्स अप बीइंग लेड बाय हिज डिस्गाइज्ड सन, और फिर उसका बेटा जिसको इसने घर से निकाल दिया था एडगर, वो मिल जाता है अपने मतलब बाप को। फिर वो जाकर संभालता है, उसी झोंपड़ी में रखता है। टूवर्ड द सिटी ऑफ द डोवर, और फिर वो डोवर की तरफ वेयर द लियर हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉड, किंग लियर को भी वहाँ पर डोवर जो एक शहर होता है वहाँ पर लेकर आते हैं और फिर वहाँ पर वो जाते हैं। इन डोवर फ्रेंच आर्मी लैंड्स एज अ पार्ट ऑफ द एन इन्वेजन लेड बाय द कॉर्डिलिया। अब कॉर्डिलिया जो है फ्रांस की आर्मी लेकर पहुँच जाती है अपने बाप को बचाने के लिए, किंग लियर को, क्योंकि किंग लियर जो है उसको बहुत ज़्यादा तक मतलब उसको बंदी बना दिया गया जाता है। और उसकी जो बेटियां होती हैं उनमें से एक जो हस्बैंड, रेगन का जो हस्बैंड होता है कॉर्नवेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमीना होता है, और फिर वो मतलब उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू कर देता है। तो इस वजह से कॉर्डिलिया जो है क्या करती है कि आर्मी लेकर आ जाती है अपने बाप को बचाने के लिए। एडमंड जो होता है अपेरेंटली बिकम्स रोमांटिकली इंटेंगल्ड विद बोथ रेगन एंड कॉर्नवेल। अब एडमंड जो होता है ये उसका नाजायज़ जो बेटा होता है, ठीक है, ग्लॉस्टर का, फिर वो ग्लॉस्टर का नाजायज़ बेटा होता है और वो मतलब उनकी जो किंग लियर की दोनों बेटियां होती हैं, जो रेगन और कॉर्नवेल, जिसमें जिनको प्रॉपर्टी मिली थी और जिनको बादशाहत मिली थी, उन दोनों के साथ वो फ्लैटरिंग करता है और दोनों को धोखा देने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। फिर वो उसके जाल में फंस जाती है, उसके प्यार के जाल में। हुज हस्बैंड अल्बनी
इज़ इंक्रीजिंगली सिंपैथेटिक टू किंग लियर्स। अच्छा, गोनरिल का जो हस्बैंड होता है अल्बेनी, मगर वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक फीलिंग रखता है किंग लियर के साथ। वो कहता है कि तुम अपने बाप के साथ जो भी कर रही हो वो गलत कर रही हो। रेगन का हस्बैंड जो है वो मकार होता है, धोखेबाज होता है अपनी रेगन वाइफ की तरह, जो कि कॉर्नवेल है। और जो गोनरिल है उसका हस्बैंड एडमंड जो है, सॉरी, गोनरिल का हस्बैंड जो अल्बेनी है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है। तो इस वजह से गोनरिल एंड एडमंड कंस्पायर टू किल अल्बेनी। अब गोनरिल जो है और एडमंड जो है, जो बादशाह का एलिजिमेट, बादशाह का नहीं, जो ग्लोस्टर का एलिजिमेट सन होता है, जो नाजायज़ बेटा होता है, वो दोनों मिलकर, गोनरिल और वो दोनों मिलकर अल्बेनी को मारने की साजिश रचते हैं। द डिस्पेयरिंग ग्लोस्टर ट्राइज टू कमिट सुसाइड। अच्छा, अब ग्लोस्टर जो है, मतलब जो है, क्योंकि उसको अंधा भी कर दिया है और उसको निकाल भी दिया है, तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, बट एडगर सेव्स हिम। और एडगर उसको बचा लेता है बाय पुलिंग द स्ट्रेंज ट्रिक ऑफ लीडिंग हिम ऑफ एन इमेजिनरी क्लिफ। मीनवाइल द इंग्लिश ट्रूप्स रीच द डोवर। अब जहाँ पर जंग लग रही होती है, मतलब जहाँ पर कोर्डिलिया जो है फ्रांस की आर्मी लेकर आती है और वहाँ पर इंग्लैंड पर हमला करने के लिए, तो इंग्लिश ट्रूप्स भी वहाँ पर पहुँचते हैं डोवर में, एंड इंग्लिश लेड बाय द एडमंड। अब एडमंड जो है वो मतलब जो है कर रहा होता है, उसकी लीडिंग जो है, लीड कर रहा होता है, एडमंड कर रहा होता है, उनकी जो इंग्लैंड की जो होती है। डिफीट द कॉर्डिलिया लेड बाय द फ्रेंच, और वो हरा देते हैं कॉर्डिलिया को, वो हरा देते हैं। एडमंड जो है, इंग्लिश की जो आर्मी होती है, वो हरा देते हैं कॉर्डिलिया को। लियर एंड कॉर्डिलिया आर कैप्चर्ड। लियर को, किंग लियर को और कॉर्डिलिया को, दोनों को कैप्चर कर दिया, मतलब जो है ना, अरेस्ट कर लिया जाता है। इन द क्लाइमेटिक सीन एडगर रूल्स विद एंड किल्स एडमंड। फिर क्या करता है एडगर, जो उसका बेटा होता है, फिर वो आता है और एडमंड के साथ लड़ाई करता है। ठीक है, ड्यूल होती है, यानी आमना सामना होता है दोनों का, और वो एडमंड को मार देता है। We learned that the death of the Gloucester and the Goneril poisons Regan out of jealousy. जब मतलब जो ग्लॉस्टर को गोनरिल को पता चलता है कि उसको, वो रेगन से शादी करने वाला है, एडमंड जो है वो रेगन से शादी कर रहा है, तो फिर वो क्या करती है, अपनी ही बहन को, रेगन को जहर दे देती है, और एडमंड के लिए वो शादी करना मतलब जो है ना, शादी करने के ख्वाब देखती है, या मतलब उसको कंफर्म करती है। एंड देन किल्स हरसेल्फ व्हेन हर ट्रीचरी इज़ रिवील्ड टू अल्बेनी। फिर वो अपने आप को भी मार देती है जब उसको पता चलता है कि जो एडमंड है वो ना सिर्फ उसको प्यार में फंसा रहा था, बल्कि उसकी बहन जो है रेगन को भी फंसा रहा था। और फिर वो उसकी गद्दारी का ये पता उसके अल्बेनी हस्बैंड को भी पता चल जाता है, तो फिर वो अपने आप को मार देती है। एडमंड्स बिट्रेयल ऑफ कॉर्डेलिया लीड्स टू हर नीडलेस एक्सक्यूशन इन प्रिजन। मतलब उसके दौरान वो अपने कैप्टन को भेजता है, ठीक है, और मतलब मरने से पहले एक कैप्टन को भेजता है, कहता है कि जाकर प्रिजन में ही किंग लियर को और कॉर्डिलिया को दोनों को मार दो। मगर किंग लियर को नहीं मार पाता वो, और वो कॉर्डिलिया को मार देता है। लियर फाइनली डाइज आउट ऑफ ग्रीफ ऑफ द कॉर्डिलिया's पासिंग। फिर बादशाह को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है उसकी बेटी का, कॉर्डिलिया के मरने का, और उसी वक्त वो मर जाता है। अल्बेनी और एडगर जाकर बचते हैं। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर बचते हैं, अल्बेनी और एडगर जो है उसका जायज़ बेटा होता है ग्लॉस्टर का, और अल्बेनी जो है हस्बैंड होता है उसकी गोनरिल का, जो उसकी बड़ी बेटी का होता है। बाकी सारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं, बाकी दो बचते हैं। तो फिर वो एक कैंट जो होता है, ठीक है, वो भी बच जाता है, जो कि उसका कोर्टियर होता है, डिस्गाइज में आता है। फिर वो दोनों मिलकर, अल्बेनी, एडगर, ठीक है, और कैंट मिलकर